नमस्कार। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 इतिहास चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है कैसे पता करें क्या हुआ था और क्यों नहीं। इतिहास जानने के स्रोत। आखिर हम कैसे पता करेंगे कि इतिहास क्या है। बच्चे, क्या आपको अपने परदादा और परदादी का नाम मालूम है? एक छोटा सा बच्चा है, उसे क्वेश्चन किया जाता है, क्या बताओ तुम्हारे दादा परदादा का नाम है, वे क्या काम करते थे, वे कैसे रहते थे, वे कैसे दिखते थे, इसके बारे में आपको पता करना है। लड़का जाता है, पता करता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है, तो वो क्या करता है, पूछता है लोगों से, उस समय के लोगों से। लेकिन अगर 100 साल की जानकारी हमें चाहिए तो क्या करना होता है, हमें इतिहास के पास जाना पड़ता है। और यही तो पाठ कहता भी है। देखिए, पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार इतिहास हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानकारी है, बताने का चाहता है। इतिहास का अध्ययन करता है। इतिहासकार अतीत के तथ्यों के साक्ष्यों के आधार पर बीते हुए समय की जानकारी देता है। इतिहास बीते हुए समय के साथ साथ लोगों को समझाने जाने का भी साधन है। अतीत में ऐसी युग आया जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में जानकारी, उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तु और मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार, इसके साथ हम अध्ययन करते हैं और उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हमारे पूर्वज रहते थे। आगे कह रहा है, कभी कभी इन वस्तुओं को जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। ये वस्तु ऐतिहासिक जानकारी के अंततः महत्वपूर्ण साधन है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। ये बात समझिएगा, जब कुछ ऐतिहासिक स्रोत के बारे में नहीं था तो क्या था उस समय, पूर्व प्राकृत ऐतिहासिक काल। जब ये समय कब था तो समझिए, इसको फिर से समझिए। खोद कर निकाला जाता था। ये वस्तु ऐतिहासिक जानकारी के अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उसे हम पूर्व क्या बोलते हैं, उसको पूर्व प्राकृत ऐतिहासिक काल। मतलब उस समय के जब मानव ने लिखना शुरू किया, उसे कागज का ज्ञान हुआ। और सबसे पहले कागज कहाँ बना था, तो चीन में। ठीक है, यह लेखकों को तारपत्रों और भोजपत्र, ताम्रपत्रों पर लिखते हैं। कभी कभी लेखक बड़े शिलाओं पर, स्तंभों पर, आप देखते हुइएगा कभी कभी कोई धर्म स्थल ये घूमते हुइएगा तो वहाँ पर नाम लिखा रहता है। दीवारों पर, मिट्टी के छोटे छोटे फलकों पर, टुकड़ों पर लिखे जाते थे। तार के पत्तों पर लिखे जाते थे। वृक्ष के चौड़े पत्ते भोजपत्र पर, वृक्ष की छाल पर, ताम्रपत्र पर तंबा के इतना छोटा टुकड़ा करके और उस पर उक्रीन करके मतलब खोद कर लिखा जाता था। ठीक है, आगे कह रहा है, जिन पर लेख लिखे जाते थे उस स्तंभ पर, पत्थरों के खंभों पर लिखे गए अभिलेख, पत्थर की चट्टानें लेख होती हैं। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें लिखित ज्ञान, मौद्रिक दस्तावेज जानकारी मिलती है। जिस काल के समय इतिहास के विषय में हमें लिखित मौद्रिक सामग्री की जानकारी मिलती है, उसे हम पढ़ने भी जा सकते हैं। इसका काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। जिसे हम पढ़ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास की जानकारी के कई प्रकार के स्रोत या साधन हैं। हम कैसे जानते हैं, ये बारे में बता रहा है। ये देखिए, ये सब स्रोत है, ये सब, ये देखिए हमें क्या मिला है, तो ढांचा मिला है यहाँ पर। ये सब देखिए आपके लिए है, देखिए और समझिए। चित्र बनाए और स्रोतों की सूची है यहाँ पर, आप ये सब देखिएगा। ये स्तंभ है, ये भेड़ है, उस समय के हथियार, उस समय के जो स्थलाकृति है उसको भी दिखाया गया है। तो जब आप इन चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, तब आपका विकास होगा। और यही तो चाह रहा है। आगे है मुद्रा द्वारा अभिलेख। आखिर मुद्रित, मुद्रित मतलब लिखा हुआ। मुद्रा के तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय और मुद्रा के आकार, उस समय के कला, धातु की स्थिति की जानकारी देते हैं। आज हमारे यहाँ भी देखिएगा, जो मुद्रा है उस पर अशोक स्तंभ है और वहाँ पर लिखा रहता है 1 रुपया। तो कहने का मतलब उस समय के भी सिक्के इसी प्रकार के हो सकते थे। गुप्त काल या कुमारगुप्त प्रथम मुद्रा के घुड़सवारी करते हुए दिखाए गए हैं, जिस हम कह सकते हैं कि एक अच्छे घुड़सवार थे। मुद्रा के इतिहास के लेखक में हमें मुद्रा साहित्य या मुद्रा शास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये सिक्के के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये स्रोत है हमारे, ये क्या है, घोड़ा पर चढ़कर जा रहे हैं। आगे है लुम्बुडिया अभिलेख अशोक द्वारा। आज भी आप जाइएगा, अशोक के स्तंभ को देखिएगा, उस पर कुछ इस प्रकार से अंकित किए गए हैं।
और ये क्या लिखा गया है अभी तक पढ़ा नहीं जा गया है, ठीक है। यह अभिलेख अशोक के रुमद अभिलेख का अंश है जो लुम्बुडिया नेपाल से प्राप्त हुए हैं। अभिलेख अशोक की यह घोषणा है कि लुम्बुडिया के उपज का 8वां भाग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां भाग के रूप में लिया जाता था, मतलब 8 भाग में 1 भाग उनका होगा। और ये अक्षर है जो ब्राह्मणी लिपि में है और यहाँ पर देवनागरिक में दे अ ग, ये कैसा है और ये कैसा है, हम लोग क ऐसे लिखते हैं, तो ये अंतर है, हर लिपियों में अंतर है। साहित्यिक स्रोत क्या है, तो कह रहा है तारपत्र, तार का जो पत्र होता है, भोजपत्र भुज नामक वृक्ष से निकलता है, ताम्रपत्र तंबा का एक चदरा होता है, चमड़े व लकड़ियों के पट्टी पर लिखी लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथ हमें जानकारी प्राप्त और खान पान के बारे में भी देते हैं। वेद है, रामायण है, जैन बौद्ध सहित जातक कथाएं हैं, वाल्मीकि व्यास, ये सब क्या है, अर्थशास्त्र से हमें मिलती है। विदेशी यात्री आए यहाँ पर, इंडिया मैगजीनिस थे, यात्रा वृत्तांत फांग्यान आए, हुआंगसांग आए, यात्रा वृत्तांत से भी हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से साहित्यिक दोनों स्रोतों में इतिहास की जानकारी, विदेशी यात्रा के विवरण में भी तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास स्रोत के अध्ययन में पशुपालन, आखिर उस समय क्या कौन सा पशु पालते थे, कामगार, शिल्पकार, कपड़ा धंधा, नाप तौल कर देना, आर्थिक परिवार, स्त्रियों की शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, साहित्य के आधार पर सामाजिक, राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक, कला, आचरण, विचार, विज्ञान, धार्मिक मान्यताएं, विश्व, देव देवता, पूजा पाठ, परंपराओं के आधार पर धार्मिक सांस्कृतिक में स्थिति का वर्णन करता है। मतलब उस समय की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, आचार विचार मान्यता सब अलग होती जा रही है, क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न आधुनिककरण का समावेश आ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहते हैं, तो महाभारत को बोलिएगा। आगे है लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम। शब्दावली में है संग्रहालय ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थल जहाँ पर धार्मिक साहित्य की सामग्री रखी जाती है। जहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सामान रखते हैं, आपका भी एक स्टोर रूम होगा, वहीं पर जैसे रखते हैं, इसी प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को भी बताएं, और इसी तरह से मैं इसका प्रश्न उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पाठ का नाम देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, कैसे पता करें, क्या करा है, कैसे पता करें क्या हुआ था और क्यों हुआ था। आप कोई भी चीज़ को पढ़िए और थोड़ा देर सोचिए, उसके बाद उस पर अपना मन से प्रश्न उत्तर बनाने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं। और इतिहास के बारे में जानने के लिए आप अपने दादा बाबा इन लोगों से कहानी सुनिए, तो भी इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। धन्यवाद।